पाकिस्तान से इंडिया का वीजा कैसे लगता है, आज उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो हालात कशीदा है पाकिस्तान और इंडिया के, तमाम वीजा जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। जो लोग वहां पर थे उनको बुला लिया, जो इंडियन लोग पाकिस्तान में थे उनको वापस भेज दिया। तो फिलहाल कोई वीजा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगले साल जब आपने वीजा लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, या जब हालात सही हो जाए। हम सिर्फ पिलग्रिमेज के वीजा की बात करेंगे क्योंकि यही वो वीजा है जो लगता है, इसके अलावा कोई वीजा जो है नहीं लगता। अच्छा, पिलग्रिमेज का वीजा क्या होता है? जैसे आप देखते हो कि वहां से सिख यात्री यहां पर आते हैं, लाहौर में आते हैं, पंजा साहब जाते हैं, नारोवाल जाते हैं। इसी तरह मुसलमान जो है यहां से अपने जो बुजुर्ग हैं वहां पर दफन है, उनके उर्स मुबारक पर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिससे हर साल डिफरेंट उर्स पर पाकिस्तान से कम 1500 लोग जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उर्स होता है अजमेर शरीफ का, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती का। अब ये जितने भी उर्स होते हैं ये सारे चांद की तारीखों को देखकर रखा जाता है, यानी इस्लामी कैलेंडर को देखकर रखा जाता है, इसलिए हर साल इनकी डेट बदलती रहती है। वैसे मैं ये नीचे लिस्ट दे रहा हूं, ये इस साल की और अगले साल का एक जो उर्स है वो है। अच्छा, ये जो सारा आपका ट्रिप है ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेज का होता है और जिस शहर में आप जाते हो उसी का आपके वीजा होता है, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। इसके अलावा ये सारा जो कुछ है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ही डील करती है, उनके ऑफिसर्स आपके साथ जाते हैं और ये बाय रोड ट्रिप होता है सारा। तो अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीजा के लिए आपका पासपोर्ट 1 साल वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीज चाहिए वो बिजली, पानी, गैस या इंटरनेट या टेलीफोन वगैरह का एक बिल आपके नाम पर होना चाहिए। और अगर आपके नाम पर बिल नहीं है तो आपने एक एफिडेविट लिख के देना है, या अगर आप रेंट पर हैं तो वो रेंट एग्रीमेंट जमा कराना है। इसके अलावा आपकी आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पर जाना है, यहां से आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करना है। फिल करने के बाद उसको सबमिट करना है और फिर उसको डाउनलोड करके उसकी 3 कॉपियां बनानी है। 3 कॉपियां बनाने के बाद आपने व्हाइट बैकग्राउंड में जो फोटो है उसके पीछे लगाने और उसको साइन कर देना है। उसके बाद आपने जाना है नेशनल बैंक और 1000 रुपए का ड्राफ्ट बनाना है, वो भी रिलीजियस अफेयर का जो मिनिस्ट्री है उसके नाम पर इस्लामाबाद में। इस अकाउंट नंबर में आपने 1000 रुपया डालना है। 1000 रुपए का ड्राफ्ट, उसकी ओरिजिनल रसीद आपने इसके साथ लगानी है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद को भेज देने। अब आपकी फाइल जो है प्रोसेस होगी, इसमें तकरीबन 3 महीने लगेंगे। जब ये सब लोगों का वीजा एक्सेप्ट हो जाते हैं उसके बाद एक कुरानदाजी होती है। फिर जो लोगों का नाम आता है फिर उन लोगों को कहा जाता है कि आपने इतनी अमाउंट जो है जमा करानी है। ये कुछ साल पहले 50,000 थी, फिर 70,000 कर ली, फिर 1,30,000 रुपए होगी। तो हर साल इसका रेट जारी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का रेट जारी करती है। हाजी कैंप लाहौर से ये काफिला जाता है, तो जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट दी हो, आप सब लोगों ने कराची से हो, पिशावर से हो, जिस भी जगह से हो, आपने हाजी कैंप लाहौर में जमा होना है क्योंकि यहां से बसेज नहीं जाना है।